हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं है तो अच्छे जल्दी से जल्दी हो जाइए, फ्रेश व्रेश होइए, है ना। पानी वानी पीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिए, है ना। बिना कॉपी पेन का ऑनलाइन क्लास का कोई मतलब बनता नहीं। आ गया समझ में? ठीक है। तो सामने आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सो बताइए। दिख रहा है? क्लास 10th बोर्ड बोर्ड है ना। ठीक है। रियल नंबर्स पढ़ना है, बल्कि दो दो बार एग्जाम होगा अगले साल। पता है आप लोगों को। रियल नंबर्स हम लोग पढ़ रहे थे। और कौन कौन लोग पहला बार आए हैं? जो लोग पहला बार आए हैं सबसे पहले क्लास 1 में जाइए, इंट्रोडक्शन क्लास देखिए और उसके बाद देखिए, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा बुआ यहाँ पे हम लोग अभी क्लास 6 देख रहे हैं। कौन सा क्लास देख रहे हैं? क्लास नंबर 6 देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले 5 क्लास हो चुका है, उसको आप पहले करिए, उसके बाद यहाँ आइएगा। ठीक है, चलिए। तो आपको क्या है, क्लास 6 में आगे है, कर लिए तो अच्छी बात है। नोट्स वगैरह रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नोट्स जरूर देख के आइए और क्वेश्चन जो बोलते हैं बनाइएगा जरूर, नहीं तो फिर कोई काम का नहीं है। फिर कहिएगा मैथ समझ में नहीं आता है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। आया कि नहीं आया समझ में? यदि चाहते हैं कि मैथ समझ में आए तो पीछे का जरूर रिवीजन करिए, नहीं तो फिर कोई काम का है नहीं। ठीक है, चलो। तो बुआ यहाँ पे रियल नंबर चल रहा था हम लोगों का, है ना। पढ़ाने वाला आदमी देख सकते हो आप सामने, यही है ना। और हम भी यही है। चलो, तो अब हम लोग जो क्लास बुआ स्टार्ट कर रहे हैं वो देखो। अभी तक कितना सारा क्लास हम लोगों का हो गया है वो देखो। तो सबसे पहले बुआ याद रख लो, हम लोग जो भी जाने पिछला क्लास में एलसीएम के बारे में जाने हैं, उससे पहले एचसीएफ के बारे में जाने थे, है ना। और जब दोनों जान गए हो तो सबसे पहले सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और जब दिख रहा है बुआ तो बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या है बुआ? फाइंड एलसीएम, यानी एलसीएम निकालना है। आप लोग सीख चुके हो। फिर एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है? तो 6 का और 20 का, मतलब दो नंबर दिया हुआ है 6 और 20, और दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। वीडियो पॉज करो फिर निकालो आप लोग। ठीक है, चलो। उम्मीद है निकाल लिए होगे, और नहीं निकाले हो अपने आप को एक झापट दो, वीडियो को फिर पॉज करो और फिर निकालो। ठीक है, चलो। अब नहीं निकालोगे तो हम बुआ कुछ नहीं कर सकते। तुम चाहती हो कि समझ में ना आए तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो बुआ याद रख लो, यदि किए होगे तो तुम क्या किए हो, तो कहोगे सर सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हम लोग सॉल्यूशन लिखे होंगे सबसे पहले। और उसके बाद क्या किए होंगे? सबसे पहले जैसे सॉल्यूशन है तो नंबर है 6, तो सबसे पहले हम लोग 6 का प्राइम फैक्टर किए हैं। 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। फिर था अगला 20, तो 20 लिखे और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहां से 2 से 10 टाइम्स, फिर 2 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। आ गया समझ में? नहीं आ रहा है ना प्राइम फैक्टराइजेशन करने? नया आओगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए बोले पीछे से जाके देखना है बुआ। ठीक है, बाकी जो लोग शुरू से देख रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि बुआ जो 6 है इसके प्राइम फैक्टर में क्या आया, तो 2 और 3, दोनों 1 टाइम्स है तो इंटू 1 पावर में, है ना। उसके बाद 20 में हम लोग देख रहे हैं 2 तो 2 टाइम्स है, बट 5 1 टाइम्स है तो 5 टू दी पावर 1। आ गया समझ में? तो नंबर यहाँ गिवन था, उसका प्राइम फैक्टर कर लिए। अब कहोगे सर आप तो बताए थे एचसीएफ निकालना हो, तो आप एचसीएफ लिख लो। और एचसीएफ लिखने के बाद आप क्या करो, तो एचसीएफ में याद रखना है, पहले ही बताए थे कॉमन फैक्टर लेना है। क्या लेना है? कॉमन फैक्टर। लिख लो, आज फिर भी नहीं याद आ रहा है तो लिख लो एचसीएफ, और एचसीएफ इज इक्वल टू क्या, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर लेना है। कैसा फैक्टर लेना है? कॉमन। समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉमन फैक्टर कौन होगा? तो कहोगे सर 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी ये कॉमन फैक्टर में आ गया। बट कहोगे सर 3 यहाँ तो है, इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, यानी 3 कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा। 5 देखोगे तो सर यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, सो 5 भी कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा, यानी यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आया बुआ? 2। अब कॉमन फैक्टर के बाद क्या देखते हैं? पावर। तो पावर क्या लिखते हैं? तो एचसीएफ है ना। कौन सा पावर? तो एचसीएफ में मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर कहोगे सर यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो मिनिमम पावर तो 1 है, तो 1 ले लो आप, तो 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2। कर लिए हो? और नहीं तो समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। अब निकालना है हुआ एचसीएफ, तो एचसीएफ लिख लो। अब एचसीएफ तो हम लोग कर लिए ना। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें बाबू क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम लिख लेना है। एलसीएम में हम क्या बोले थे? जो भी नंबर दिया हुआ है प्राइम फैक्टर कर लिए, तो प्राइम फैक्टर में जो भी नंबर है सबको संदर्का बुला लेना है। संदर्का का मतलब जानते हो ना, सबको बुला लेना है जो भी नंबर दिख रहा है। तो कहोगे सर हमें दिख रहा है 2 3 5, तो आप लिख दो संदर्का में 2 3
5। लिख लिए सारे नंबर को। अब बात आता है पावर का, तो पावर तो मैक्सिमम लेना होता है, तो मैक्सिमम पावर कहोगे सर यहाँ 1 था यहाँ 2 था, यानी यहाँ तो मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा। बट 3 के केस में कहोगे सर यहाँ 1 है और कहीं है ही नहीं, यानी यहाँ मैक्सिमम मिनिमम क्या यहाँ 1 ही हो जाएगा। अब रहा बात 5 का, तो 5 भी एक ही जगह है, तो यहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम का यहाँ 1 है। बाकी मल्टीप्लाई कर लेना है। कर लोगे कि नहीं करोगे? कहोगे सर बिल्कुल, ये तो 4 होगा, ये 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई भी देखो लॉजिक, हम बोले कि यहाँ 0 वाला यहाँ बन रहा है 4 और 5 20, और 23 जा कितना हो जाएगा बुआ 60। तो इस तरह से कर लो, बाकी जैसे आता है आप करो, उतना तो हमें आता नहीं है, जितना आता है कर दी। तो फाइनली एलसीएम भी निकल गया। आप लोगों को भी समझ में आया? हमें पूरा उम्मीद है कि जो लोग शुरू से कर रहे हैं क्लास, मेरे करने से पहले ही करके बैठ चुके हैं अपना कॉपी पेन में। कर लिए कि नहीं कर लिए? कर लिए है ना? और नहीं किए हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं बुआ, कॉपी पेन लेके बैठना है, पढ़ना है। चलो, तो जो क्वेश्चन बुआ था यहाँ पे वो तो हो गया। क्वेश्चन क्या था कि फाइंड करना था एलसीएम और एचसीएफ किसका, 6 का और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, फिर यहाँ एचसीएफ निकाल लिए और यहाँ पे फिर एलसीएम निकल गया। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब एक बात पूछो, क्या पूछो? कहोगे सर क्या पूछे बोलिए। तो आप मत पूछो, हम पूछते हैं। यहाँ जो नंबर्स बुआ था, जो भी नंबर्स था, कौन कौन था? 6 और यहां देखो साइड में, सॉरी यहां देखो बुआ साइड में। बाकी आपको समझ में बुआ आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? ठीक है। तो आपको यदि समझ में आ रहा है तो हम जो पूछ रहे हैं बताओ। हम बोले हैं नंबर्स कौन कौन था, तो कहोगे सर नंबर्स था 6 और था 20, था कि नहीं था? अब करो इसको मल्टीप्लाई। कर दिए, कितना होगा? तो कहोगे सर किसको नहीं पता है, 120। ठीक है। अब बोले इसका एचसीएफ क्या था बुआ और एलसीएम क्या था, तो दोनों का जो एलसीएम एचसीएफ है वो निकालो। तो कहोगे सर निकालना क्या है? अभी तो आप निकाल ले हो, क्या निकाल ले हो कि एचसीएफ 2 है और एलसीएम 60 है। तो हम बोले बुआ इसको भी लिख के मल्टीप्लाई कर दो। तो कहोगे सर बिल्कुल सर, एचसीएफ था 2 तो 2, एलसीएम था क्या 60 तो 60, कितना हो जाएगा बुआ? तो 120 आ गया। अब बात जरा सोचो, कुछ नजर आ रहा है क्या? कहोगे सर बिल्कुल। बात क्या नजर आया? तो बात हमें नजर आया, क्या नजर आया कि जो हम 6 और 20 जो नंबर था बुआ, जो 6 और 20 हमारा नंबर था, देख लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बुआ? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो याद रख लो, जो नंबर्स था बुआ हम लोगों का 6 और 20, इसका मल्टीप्लाई किए 120 आ गया। और जो हमारा इस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ था, इस नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ था, इस नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ था, जो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ था, इसका भी मल्टीप्लाई किए तो क्या आया बुआ? तो कहोगे सर ये भी तो 120 ही आया, यहां भी 120 और यहां भी 120। कुछ जादू हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। मतलब समझ में आया कि सर यहाँ पे दो नंबर गिवन था 6 और 20, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 120 आया, और दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम इसको मल्टीप्लाई किया, ये भी क्या आया 120। मतलब ये समझ में आया कि जब भी दो नंबर गिवन हो तो उसको मल्टीप्लाई करो या उसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट तो सेम ही होता है। प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो हम लोग यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बुआ? तो निकाल लो कि बुआ मान लो दो नंबर है, एक है ए और एक है बी। समझ में आया? तो कहता क्या है कि आप ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करो या इस नंबर के एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ जानते हो किसका निकालना है, ए और बी का, तो ब्रैकेट में लिख दो। फिर एलसीएम निकालो, तो एलसीएम लिखोगे और फिर इसका ए बी का निकाले थे तो ब्रैकेट में इसको डाल दो। तो कहा कि ए और बी को मल्टीप्लाई करो या नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, दोनों रिजल्ट क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये बात हुआ, नोट करना है आपको, ये बात क्या करना है आपको, नोट करना है। नोट ये करना है कि यदि दो नंबर्स गिवन है हम लोगों के पास, ठीक है ना, यदि हम लोगों के पास दो नंबर गिवन है, ठीक है, यदि हम लोगों के पास दो नंबर गिवन है तो उसके एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सेम होता है। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM आ गया। तो ये पॉइंट नोट करना था आज आपको कि टू नंबर्स का प्रोडक्ट या उसके HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। ये लिख लेना है कॉपी में, समझो यही आज का कंसेप्ट था। यहाँ A और B क्या है, तो टू नंबर्स है, कोई भी नंबर होगा, क्या है, टू नंबर्स है। ये रिजल्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये प्रूफ भी हम लोग कर लिए हैं। तो अपना नोट्स जब ये समझ में आ रहा है बुआ आपको, तो अपने नोट्स में ये जरूर लिख सकते हो, अपने नोट्स में आप यहां से जरूर लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो, तो याद रख लेना है बुआ, यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो, स्टार लगा के, जो भी है ये करके। आ गया समझ में। और एग्जाम्पल के तौर पे आप ये नोट कर सकते हो, क्या नोट कर सकते हो, यहां से ये दो नंबर्स है, आ गया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में। तो यहाँ पे LCM HCF निकाल लो और फिर यहाँ पे देख सकते हो मल्टीप्लाई किए हैं नंबर्स को, तो ये आ गया। समझ में आया, चलो अब आया समझ में, तो ये क्वेश्चन करके बताओ। क्योंकि सर क्या है समझाइए, तो देखो बुआ क्या बोला, फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 104, मतलब दो नंबर गिवन है और इसका क्या निकालना है, HCF। तो कहोगे सर बिल्कुल निकालेंगे, कैसे, तो कहोगे सर बिल्कुल निकालते हैं ना, वीडियो पॉज करो, निकालो। निकाल लिए, नहीं निकाल लिए तो ठीक है। देखो यहाँ पे कहोगे सर आप तो पहले ही बताए थे LCM निकालना है ना, और HCF, तो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, और सॉल्यूशन करेंगे तो पहले तो प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। 96 है ना नंबर, तो 96 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो क्या आएगा बुआ, 2 से कितना टाइम्स, 48 टाइम्स, फिर 2 से 24, फिर बुआ 2 से डिवाइड करोगे 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, और फिर बुआ जब करोगे 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स। फिर कहोगे सर दूसरा नंबर क्या था, तो दूसरा नंबर बुआ 404 दिख रहा है, तो इसका कर लो 404। इसका जब प्राइम फैक्टर करोगे तो कहोगे सर 2 से 202 टाइम्स, फिर 2 से 101 टाइम्स। अब 101 का क्या होगा, तो वो हम करके बताए थे ना, ये प्राइम नंबर है, डायरेक्ट 101 से ही जाएगा। कितना टाइम्स, 1 टाइम्स। इसलिए बोल रहे हैं शुरू से देखो, नहीं तो मजा नहीं आएगा। मूवी भी बुआ शुरू से देखते हो तो समझ में आता है। अब बताओ कुछ देखा होगा है ये नहीं, और कोई भी मान लो बोल रहा है अरे कल की पार्ट 2 कहीं आ रहा है, तो तुम कहोगे कल की क्या होता है, तब समझ में आएगा। कोई बता, अच्छा मूवी था, तो बताओ जब तक नहीं देखोगे कैसे समझ में आएगा। जब तक KGF चैप्टर 1 नहीं देखा था, KGF चैप्टर 2 समझ में आया था क्या, नहीं ना। बाहुबली 1 नहीं देखा तो 2 कैसे समझ में आएगा, आएगा नहीं ना। तो इसलिए बोलते हैं जब मूवी ऐसा चीज है कि शुरू से देखने पे ही समझ में आता है, तो फिर मैथ आपको कैसे बीच से समझ में आ सकता है। तो मूवी तो देख लेते हो लेकिन लेक्चर शुरू से नहीं देखते हो और कहते हो मैथ ही समझ में नहीं आता है। बुआ मैथ भी मूवी की तरह है, शुरू से देखते रहो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ प्राइम फैक्टर कर लिए, अब लिख लो किए हो तो कहोगे सर 96 था ना, तो 96 में क्या आया था, तो 2 देख लीजिए इतना बार आ गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 2 टू दी पावर 5 इनटू 3 आया 1 टाइम्स, तो 3 टू दी पावर 1 हो गया। अब कहोगे सर 404 था, तो आप लिख लो 404, तो 404 में कहोगे सर 2 टाइम्स आया है, तो 2 टू दी पावर 2, ठीक है। उसके बाद याद रख लो बुआ 101 आया है 1 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखोगे क्या 101। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हमें लग रहा है समझ में आया होगा। 2 कितना टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स कर लिए होगे ना। उसके बाद कहोगे सर HCF निकालना था ना, तो हम चुपचाप यहाँ HCF लिखेंगे, और HCF में आप पहले बोल रहे हैं कि कॉमन फैक्टर लिखो, तो कॉमन फैक्टर यहाँ 2 था ना, और कौन था, कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं था, कॉमन था 2 के अलावा कोई नहीं है। आ रहा है ना समझ में। फिर कहोगे सर मैक्सिमम पावर या मिनिमम पावर, तो सर HCF में तो मिनिमम पावर लेते हैं, HCF में मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम यानी संदर्का तो LCM वाले को बुलाया जाता है ना। तो कहोगे सर मिनिमम पावर तो 2 है, तो 2 यानी कितना हो जाएगा 4। अब कहोगे सर LCM में निकाल चुके हैं हम, LCM में बोलोगे सर कोई भी नंबर है उसका जो भी नंबर में फैक्टर हम लोग लिखे हैं सब लिख लेंगे, मतलब संदर्का बुलाएंगे। तो संदर्का बुलाने में कहोगे सर यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, तो यहाँ पे बुआ हम लोग किए हैं 2 था
तो यहाँ 2 लिख लेना है, फिर 3 भी लिखना है और 101, यानी जो भी दिख रहा है सबको लिखना है 1 टाइम्स। ठीक है, तो 2 लिख लिया इंटू 3 लिख लिया, फिर 101। अब रही बात पावर का, तो पावर याद करो, एलसीएम में मैक्सिमम पावर ना, तो मैक्सिमम का होगा सर, मैक्सिमम 2 के पावर 5 है और यहाँ 2 है, मैक्सिमम कौन होगा 5, यानी 2 तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो 2 टू दी पावर 5। अब 3 में सर तो एक ही है तो 1 हो गया, और 1011 ही है तो ऐसे ही लिखो या पावर 1। मल्टीप्लाई कर लोगे क्या, करो, निकल जाएगा। ये चीज तो बहुत समझ में आया है ना, इसको इरेज कर देते हैं। चलो नोट्स बना लिए हो, चलो अच्छा बात है, इसलिए कॉपी पेन वो लेना होता है, लेके बैठो। ठीक है, चलो अब जब समझ में ये बात आया है तो तुम लोग निकाल भी लिए हो। अब बोलो एलसीएम एचसीएफ तो निकल गया है, एलसीएम अभी अधूरा है, इसको पूरा करो। तो कहोगे सर 2 टू दी पावर 5 का मतलब तो 32, कैसे, तो 2 को 5 टाइम्स लिखना है बुआ ऐसे ना, और मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 32। हमको याद है, तुमको याद नहीं है, कर लो ऐसे, 2 टू दी 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 आ गया, और 3 टू दी पावर 1 3 इंटू 101। अब मल्टीप्लाई कर लो, करोगे तो क्या होगा, तो 3 टू जा 3 से कर लेना इसका मल्टीप्लाई, तो 6 और 3 3 जा 9, 96, फिर 101 है तो 101 में मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा हुआ 6 9, फिर 0 से करोगे तो 0, और उसके बाद क्या होगा बुआ 9 ना, और उसके बाद कुछ नहीं, 1 से करोगे तो 6 9 करोगे तो 6 9, और यहाँ कितना होगा 9 और 6 15, 9 10। बोलो सही है कि गलत है, बोलो सही है कि गलत है, आ गया समझ में कि नहीं आया समझ में। तो इस तरह से बुआ किए हो जब, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हुआ बुआ, कुछ तो गड़बड़ है दया ना, क्योंकि यहाँ पे करोगे तो बुआ 6 9, 0 से करोगे 0, और ये भी बुआ क्या होगा 0 ही होगा ना, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से 6 9, और यहाँ से बुआ याद रख लो, इसलिए बोलते हैं ध्यान दो, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो 6 9 6 9 आ गया समझ में कि नहीं आया। तो इस तरह से बुआ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया तुमको 9696 9696। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम भी निकल गया कि नहीं, तुम लोग का यही आया था कि कुछ और आया था, यही आया था ना। चलो तो रहा बात बुआ एलसीएम और एचसीएफ का, तो वो तो तुम फाइंड आउट कर लिए हो, उम्मीद है, और नहीं किए हो तो यहाँ समझ गए होंगे। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर किए हम लोग, और करने के बाद ये रहा हम लोगों का क्या बुआ एचसीएफ, और उसके बाद एलसीएम निकाल लिए, यहाँ से ये आ गया। अब हम बोले यहाँ भी वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करो कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो नंबर्स क्या है बुआ, नंबर्स क्या है, तो 96 और 404। तो यहाँ पे जब मानोगे तो a इंटू बी करो, a और b क्या है नंबर्स, तो a की जगह मान लो 96 था पहला नंबर, और b के जगह दूसरा नंबर क्या था 404। तो जब 96 और 404 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बुआ, तो यहाँ पे जब करोगे मल्टीप्लाई तो कर लो 404, इसको 96 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बुआ 6 4 जा 24, और यहाँ 0 यानी 2, 6 4 जा 24, उसके बाद 9 से करोगे तो 9 4 जा 36, और उसके बाद 0 9 4 जा 36, फिर करोगे बुआ 4 8 4 3 7 6 2 8 और 3, यानी फाइनली क्या आया 3 8 7 8 4 आ गया। यानी नंबर्स को मल्टीप्लाई किए तो हमारा रिजल्ट कुछ आ गया जो सामने आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप लोग भी कर लो मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि हम बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, इतना याद रख लेना। और जानते हो क्यों करते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक, ताकि बच्चा एक्टिव है कि नहीं वो समझ में आए। तो आप कमेंट में जरूर करना जहां जहां मिस्टेक हो, आ गया समझ में, बाकी जो मानना है मान सकते हो। ठीक है, तो याद रखना ये आ गया। अब हम बोले इसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, मतलब हम ये बोलो कि बुआ एचसीएफ और इंटू करो किसको एलसीएम को, तो कहोगे सर एचसीएफ तो आया था 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4, और एलसीएम अभी निकाले हो, देखो एलसीएम ही है ना 9696, तो लिख दो 9696। अब इसको बुआ जब मल्टीप्लाई करोगे 9696 को 4 से तो क्या होगा, तो कहोगे सर 4 6 जा 24 कैरी 1 1 की 2 2, बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा बुआ, तो 4 9 जा 36, और 36 में जब 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बुआ 38 कैरी 3।
फिर 4 6 जा 24 और 24 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 27 कैरी 2। फिर 4 9 जा कितना होगा 36 और 2 ऐड करोगे तो 38। तो बोलो क्या आया बुआ नंबर 38784। आ गया समझ में? ठीक है, अब मिलाओ जरा, मिलाओ। मिला लिए कि नहीं मिला लिए? कहोगे सर बिल्कुल मिला लिए, मिला लिए, बिल्कुल मिला लिए। क्या बना रहे हो आप? आपको ये बनाना था ना, चलो मिला लिए ना। तो इस तरह से बुआ हम लोग नंबर मिला लिए, ये आया और यहाँ जब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ ये आया। जरा देखो दोनों सेम है क्या? जुड़वा भाई की तरह? नहीं सर जुड़वा थोड़ी है, सेम ही है कि नहीं है? तो इस तरह से बुआ 38784 387, मतलब यहां से भी प्रूफ हो गया कि a इंटू बी और उसके एलसीएम एचसीएफ दोनों क्या हो गया सेम, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर और प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एलसीएम सेम होता है। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन क्या कहा था जरा सोचो। ये तो प्रूफ कर लिए हम जो अभी सीखे थे। हमारा क्वेश्चन बुआ ये कहा था कि फाइंड एचसीएफ ना, तो एचसीएफ तो हम लोग निकाल लिए, ठीक है, एचसीएफ निकाल लिए और निकाल लिए तो चलो इसको भी बॉक्स में भर दो, इसको भी बॉक्स में भर दो, ठीक है, ये आया था, भर दिए। उसके बाद आगे क्या कहा था बुआ? तो आगे बुआ कहा था बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हाँ वही था। फिर बोला था हेंस फाइंड देयर एलसीएम। इसका मतलब क्या? मतलब एलसीएम भी तो निकाल ही लिया यहाँ, तो नहीं, ये बुआ याद रखना ऐसे नहीं निकालना था इस क्वेश्चन में। ऐसे निकाले आंसर तो आ गया वो एलसीएम। इसका कहने का मतलब ये था कि आपको क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एचसीएफ के हेल्प से एलसीएम निकालना। मतलब नहीं आया ना समझ में? समझो यहाँ पे मतलब ये कहा था बुआ कि देखो एचसीएफ निकाल लिए हो, अब तुम जानते हो विनो, क्या हम लोग जानते हैं कि दो नंबर्स ए और बी को मल्टीप्लाई करो या उसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, क्या होता है सेम। ये चीज अभी पढ़े हो, अब लिख दो। दो नंबर यहाँ पे कौन कौन था, हमें निकालना क्या है पहले से बताओ? एलसीएम ना, तो एलसीएम क्या होगा? तो कहोगे सर इंप्लाइड ए इंटू बी, ये निकालना है ना, तो इसको छोड़िए और इसको इधर ले आइए, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आएगा तो एचसीएफ किसका? ए इंटू बी का। आ गया समझ में? तो इस तरह से आप एलसीएम करोगे तो एलसीएम आ जाएगा ए इंटू बी का। अब वैल्यू भर दो, तो नंबर ए और बी होता है, तो नंबर बुआ क्या था देख लो। तो कहोगे सर नंबर क्या था? नंबर था 96 ना और 404, यानी ए का वैल्यू तो 96 हो गया, ए का वैल्यू तो 96 हो गया, तो आप यहाँ 96 भर दो और बी के जगह 404। एचसीएफ निकाले हो, क्या आया था बुआ? तो एचसीएफ यहाँ पे निकाले थे 4 आया था ना, देखो, तो आप 4 लिख दो। क्या लिख दो? 4। और उसके बाद इक्वल टू एलसीएम है तो एलसीएम लिख दो, चाहो तो ब्रैकेट में नंबर भी लिख सकते हो 96 404। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है, 4 से जब इसको करोगे डिवाइड तो ये कितना टाइम्स जाएगा बुआ? 4 2 जा 8 1 4 4 जा 16, यानी फाइनली यहाँ से 24 इंटू 404 आया, क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें लगता है ये मल्टीप्लाई कर लोगे और जब कर लोगे तो तुम्हारा बुआ आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेना है इस तरह से, और जब लिख लोगे तो तुम्हारा काम बन गया, लिख लो एलसीएम। बहुत करोगे तो लास्ट में लिख सकते हो सो एलसीएम इज इक्वल टू जो भी मल्टीप्लाई करके आया है नंबर्स वो यहाँ पे लिख दो। आया कि नहीं आया समझ में? अब मल्टीप्लाई तो क्लास 10th में हम फिर से नहीं सिखाएंगे तुमको, यदि सीखना है तो घर में जो भी छोटा भाई बहन है उसको बोलो, सिखा देगा अच्छे से, है कि नहीं है? 2 चॉकलेट बोलना देंगे पक्का सिखा देगा, नहीं तो एक समोसा पे तो पक्का सिखा ही देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या समझे थे कि जो मेरा क्वेश्चन था, ठीक है ना, उसको देखो कैसे बनाएंगे जो सॉल्यूशन करेंगे सो। तो ये जो क्वेश्चन था बुआ, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में ये सब तो सही था। क्वेश्चन जब हम लोग बुआ बना रहे थे तो हमारा क्वेश्चन सब सही था, ये तो समझाने के लिए किए तो ये इरेज कर लो। जब भी तुम नोट्स बनाओगे तो ये सब ऐसे मत कर देना, बहुत सारा होशियार बच्चा ये सब भी ऐसे कर लेता है। ठीक है, एकदम ऐसे करना है एचसीएफ तक। ठीक है, एलसीएम को मिटाओ, एलसीएम को ऐसे नहीं निकालना था, यहाँ पे एलसीएम को यहाँ से क्या करना था? मिटाना था। देखो 9696 था ना, यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा, इसको मिटा दो। बाकी ये तो हम प्रूफ करके बताए थे, है कि नहीं है? तो ये जो आंसर था हम लोगों का ये क्या था? तो पहले तो आपको यहाँ से कर लेना था ऐसे, प्राइम फैक्टर कर लिए और क्या निकाल लिए बुआ? एचसीएफ। उसके बाद हेंस एलसीएम ना, उसके बाद डायरेक्ट आपको ये करना था,
डायरेक्ट क्या करना था बुआ, ये वाला स्लाइड पे, ये वाला स्लाइड देख लो आप, है ना, ये करना था विनो, ये वाला, और पूरा एकदम छाप देना है यहाँ पे, देख रहे हो ना। ये बुआ लिखना ही है, ये रट लो बनाते बनाते, बल्कि आपको याद हो जाएगा, बल्कि आपको ये जो चीज है वो क्या होगा, बनाते बनाते याद हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में बुआ, आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलो ठीक है, ये नहीं हो पा रहा, चलो कोई बात नहीं, हम पहले बता दिए हैं, ठीक है ना। आपको जो है ये चीज याद हो जाना चाहिए, ये वाला चीज लिखे, और उसके बाद देखो यहाँ से सॉल्व कर लिए, और जो भी नंबर्स था ए और बी, तो नंबर एक ये था, और बी के जगह जो भी नंबर है मान लिए। अब चाहो तो बी के जगह पे जो है ना ये माने हो ना, इसको ए भी मान सकते हो। बाकी कैलकुलेशन था, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, फाइनली आंसर हो गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे बनाना था, डायरेक्ट नहीं बनाना है। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर डायरेक्ट बनाएंगे तो गलती होगा, तो आंसर तो आ जाएगा लेकिन टीचर मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का पूछने का तरीका हुआ समझो। क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहाँ जो बोला था कि फाइंड एचसीएफ, उसको लिखने में क्या जा रहा था, डायरेक्ट बोलता फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ क्या बोला कि एचसीएफ निकालो और हेंस फाइंड एलसीएम, मतलब फार्मूला के यूज से। यदि आपका क्वेश्चन ऐसे होता, देखो ये देख लो क्वेश्चन, यहाँ बोला एलसीएम और एचसीएफ साथ में पूछा प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो यहाँ पे देखो कल किए थे ना तुम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से, डायरेक्ट यहाँ पे देखो एचसीएफ भी बना लिया और हम लोग एलसीएम भी बनाया, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूछने का तरीका अलग था, तो आपको ऐसे बनाना है, पिछले जैसा बनाओगे तो नंबर काटेगा, कोई काटे ना काटे हम काटेंगे और बोर्ड में भी काटेगा। तो बताओ बोर्ड में काटेगा तो आपको कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं ना। तो इस तरह से आपको ये कर लेना था। आ गया समझ में कि नहीं आया। और जब ये समझ में आ गया तो आगे का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अपना एक्सरसाइज निकालिए 1.1 ही बुआ, कौन सा 1.1, 1.1 ही निकालना है। और आपके होमवर्क में बुआ समझो यही रहेगा 1.1। जब आप 1.1 निकालोगे, बुक निकाले हो कि नहीं, जल्दी से निकालो, सब लोग अपना अपना बुक निकालो। और अभी भी नहीं खरीदे हो तो बुआ क्या ही कहे, आज क्लास 6 हो रहा है और अभी भी बुक नहीं खरीदे हो। हम क्या बोले थे, मेन बुक आपका एनसीईआरटी है। अब ये एनसीईआरटी जरूर रखो, साइड बुक तो रखना ही है, पक्का रखना है, लेकिन एनसीईआरटी भी रखना है। भले ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है उसमें, लेकिन साइड में ये रखना है आपको, ठीक है। मोबाइल में रखो चाहे जैसे, हम तो कहेंगे खरीद ही लो, है ना, ज्यादा कॉस्ट होता भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे तो उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन था वो हो चुका होगा मेरे हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन वो आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, वेरीफाई करना था, आज हम क्लास में किए भी है, आप कर लोगे। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था, ये भी आपका हो जाएगा। और रहा बात चौथा क्वेश्चन, ये याद रखना बुआ, चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना करने का पक्का हो जाएगा आज का क्लास, यदि समझ में आया होगा, नहीं आया तो बार बार देखो, चौथा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा तो बार बार इसको कर लो, और नहीं होगा तो कमेंट में जरूर लिखना कि सर नहीं हुआ है, आया कि नहीं आया समझ में। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो, बार बार बनाते रहो और दोस्तों को समझाते रहो। और हम हमेशा बोल रहे हैं कि जब भी दोस्त को समझ में नहीं आए तो प्रणाम कर लो और अब निकल जाओ आगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, खुश रहो, और क्या ही बोले, है ना। चलो अब जाओ भाई, ठीक है ना, हम भी निकलते।